नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। राजनीति का पारा गर्म है, दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक 38 बनाम 26 चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये 38 बनाम 26 क्या है और दिल्ली बेंगलोर क्या है। इन दोनों चीज़ों को बताने से पहले हम आपको बता दें कि दोनों ही देश की दो बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस में अपने सहयोगियों को एकजुट करने की होड़ लगी हुई है। बेंगलुरु में 2 दिन की बैठक है महागठबंधन की, जिसमें 26 पार्टियां शामिल हो रही हैं। तो एनडीए की कल होने वाली बैठक में 38 पार्टियां, 38 सहयोगी दल जो है वो शामिल हो रहे हैं। इन दोनों ही गठबंधन में कुछ न कुछ पेच फंसी गया है। बैठक की तारीख, समय और जगह तय है, लेकिन पेच अभी भी बरकरार है। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी एनडीए की। पीएम मोदी के हनुमान यानी एलजेपी रामविलास पासवान पार्टी जो है, उसके कर्ता धर्ता चिराग पासवान जो हैं, उन्होंने बहुत बड़ी शर्त एनडीए के सामने रख दी है। एनडीए ने उन्हें अपने कुनबे में शामिल करने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भेजा और उसको लेकर वो खुश भी थे। वो आज दिल्ली में हैं, चिराग पासवान, लेकिन उन्होंने आज दिल्ली में बड़ी शर्त रख दी है। उन्होंने कहा है कि वो 6-1 के फॉर्मूला पे बात करने और शामिल होने को तैयार हैं। अब ये 6-1 क्या है? 6-1 का मतलब हुआ 6 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट। यानी 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने कहा है कि उन्हें कम से कम 6 सीट चाहिए और 1 राज्यसभा सीट चाहिए। यानी 6 सीट पे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब ये उहापोह की स्थिति हो गई है, क्योंकि रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद से लोक जनशक्ति पार्टी 2 भाग में बट गई थी। एक लोक जनशक्ति पार्टी है और दूसरा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान है। यानी चाचा भतीजा में ठनी हुई है और इसका नुकसान एनडीए को कहीं ना कहीं हो रहा है। एनडीए के फ्रंट पे आए हुए हैं अमित शाह। जेपी नड्डा के बाद अमित शाह ने कमान संभाल ली है। अमित शाह से चिराग पासवान मिले हैं और उन्होंने अपनी शर्त को रख दिया है। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी शर्त उन्होंने रखी है, उसने और अभी उहापोह की स्थिति को मजबूत कर दिया है। यानी उहापोह की स्थिति और गहरी हो गई है। चिराग पासवान ने कहा है कि वो हाजीपुर अपनी परंपरागत सीट से चुनाव लड़ेंगे, उस सीट को नहीं छोड़ेंगे। अभी वो जमुई से सांसद हैं। अब हाजीपुर जो है वो रामविलास पासवान का सबसे सेफ सीट था और वहां से वो रिकॉर्ड जीत उन्होंने हासिल की है। उनका रिकॉर्ड भी आज भी रिकॉर्ड है उस जीत के लिए। मौजूदा में जो रामविलास पासवान के भाई हैं वो वहां से सांसद हैं। अब इस सीट को लेकर दोनों में अनबन हो गई, चाचा भतीजे में खटपट हो गई है। एनडीए चाहती है कि चाचा भतीजा दोनों शामिल हो जाएं, टूट रहे लेकिन मन से दोनों शामिल हों इसमें। उसका फायदा एनडीए को है। बीजेपी जानती है कि दोनों का वोट, दोनों का पोलराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर दोनों साथ में होंगे तो 40 में से बीजेपी ये मान रही है कि कम से कम 30 से 32 सीट वो जीत जाएगी। हालांकि आपको मैं बता दूं, जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक बीजेपी 40 में से 30 सीटों पे खुद ही लड़ना चाहती है। अब इसके अलावा जो एक और पेच फंस रहा है वो है वीआईपी पेच। वीआईपी पेच मतलब विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश साहनी की पार्टी। सन्नप मल्लाह जो पहले बीजेपी में थे, फिर टूट के महागठबंधन में गए, उन्होंने भी मांग रख दी है। अभी वो मुंबई में है, न्योता उनको भी गया शामिल होने के लिए। वो भी कह रहे हैं कम से कम हम 10 सीट पे लड़ेंगे और अगर मिनिमम तो 3 सीट लोकसभा की चाहिए उन्हें। हम पार्टी भी है,
मांझी की पार्टी, वो भी सीट मांगेगी। तो ऐसे में यह कहना कि 38 पार्टियां कल बैठक में शामिल होंगी, अभी इसमें थोड़ा संदेह है। हो सकता है कि कल तक पार्टियां मान जाएं चिराग पासवान और एनडीए के बीच में, या रामविलास पासवान के भाई पारस पासवान और उनके बीच में कोई समझौता हो जाए, कोई बीच का रास्ता निकल जाए। लेकिन ये पक्की बात है कि नरेंद्र मोदी का हनुमान चिराग पासवान नाराज हैं और उन्होंने बड़ी शर्त रख दी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये 38 बनाम 26 जो मैंने कहा था, तो 38 तो मैंने आपको बता दिया, अब 26 क्या है। दरअसल बेंगलुरु में विपक्ष की पार्टियां एकजुट हुई हैं, उसमें 26 पार्टियां शामिल हो रही है। बेंगलुरु में 2 दिन की बैठक होगी, आज डिनर है, कल सुबह बैठक होगी। सुबह में खबर आई कि शरद पवार जो है वो बैठक में शामिल नहीं हुए, वो बेंगलुरु नहीं गए थे। बाद में क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं भाई, आज डिनर पार्टी है, शरद पवार जो है वो कल सुबह बेंगलुरु जाएंगे। और देखने वाली बात होगी कि जाते हैं कि नहीं जाते, क्योंकि शरद पवार खुद ही बहुत परेशान चल रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी घटनाक्रम भी हुई है कि लगातार 2 दिन यानी कल भी और आज भी अजीत पवार जाके शरद पवार से मिले हैं YB चौहान सेंटर पर। अब महाराष्ट्र में क्या खिचड़ी पकड़ा ये तो वो जाने, लेकिन हाँ वहाँ भी कोई बड़ा खेल है। लगातार एनसीपी के टूट के बाद अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, बाकी विधायक जो हैं वो लगातार शरद पवार से मिल रहे हैं और शरद पवार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। तो अभी देखना दिलचस्प होगा कि ये स्पेशल 26 कितना सक्सेसफुल है। एनडीए जो है वो चाहती है कि हर छोटे दल का सहयोग मिल चुका। उसको पता है कि वो एक्चुअली समझिए वो 2014 का जो अपने जातीय समीकरण वाला फॉर्मूला है उसको एनडीए लागू करना चाह रही है इस बार भी। वो चाहते हैं कि जितने उसके दल, जो उसके सहयोगी जो उससे बिछड़ गए थे, उनको वो वापस अपने कुनबों में लाकर एक बड़ी ताकत दिखाना चाह रही है। वो गठबंधन का एक समझिए केस शो है। मतलब केस शो का मतलब कि वो एक प्रदर्शन है कि भाई हमारे पास इतने पार्टियां हैं, हम महागठबंधन को चुनौती देने के लिए एनडीए की सबसे बड़ी गठबंधन होगी। इसको लेकर भी राजनीति चल रही, बयानबाजी चल रही, वो तो खैर अलग की बात है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है चिराग पासवान। उनकी लोकप्रियता बहुत है। उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हो गए हैं, एनडीए की तरफ से उनको पत्र गया और ये उन्होंने कह दिया कि भाई घबराइए मत। और खुद उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात की और उन्होंने कहा कि मैं कल दिल्ली आ रहा हूँ और एनडीए की बैठक में शामिल होऊंगा। यानी उनका तो तय है बिल्कुल, चूँकि मेरी पक्की खबर है, मेरी उनसे बात हुई है। लेकिन अब सवाल ये कि जो चिराग पासवान को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो ओहापोह चल रही है वो और गहराता जा रहा है, लगातार गहराता जा रहा है। चिराग पासवान बहुत पॉपुलर नेता हो गए हैं, नवयुवक नेता हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युवा नेतृत्व को बहुत वेटेज देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। खुद भी अपने आप को युवा मानते हैं वो, चाहे बात टेक्नोलॉजी की करे, चाहे बात विचार की करे, चाहे बात इनोवेशन की करे। वो युवाओं के जोश को, युवाओं की ताकत को पहचानते हैं। वो जानते हैं कि युवाओं की शक्ति जो है वो देश को महाशक्तिशाली देश बना सकते हैं। और चिराग पासवान बहुत ही पॉपुलर हैं बिहार में और लगातार उनकी पॉपुलैरिटी जो है लगातार बढ़ते जा रही है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट ये देखना होगा कि क्या चिराग पासवान की जो शर्तें हैं वो बीजेपी मानती है या नहीं मानती है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि लोकसभा में 40 सीटें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, महागठबंधन भी जोर लगाया, क्योंकि पिछली बार बीजेपी को 35 से ज़्यादा सीटें आई थी, वहाँ लगभग 38 सीटें थीं। लेकिन उस समय का सिनारियो और सीन कुछ और था। उस समय नीतीश कुमार इनके साथ थे, वो महागठबंधन के साथ नहीं थे। अब नीतीश उधर चले गए हैं, तो लिहाजा देखना बहुत दिलचस्प होगा। हम भी लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट आपको देंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके न्यूज़ गुरु के पास हमेशा वो एक्सक्लूसिव खबर होती है, वो जानकारी डेप्थ होती है जो हम आपको देते हैं। नमस्कार।